कितनी रिजिलियंट नेशन है ईरानी, और किस तरह से वो इस चीज के साथ ना बर्दाश्त होंगे। ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है। हम्म। और ईरानी इनकलाब जो है वो बहुत फर्क है निस्बत वो जो कि उधर है वेनेजुएला में। 6-7 मुल्क उन्होंने गिराने हैं, क्योंकि हम्म। उनकी जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक उनको अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को यूफ्रेटस से लेके नाइल तक सारा इलाका बख्श दिया है। डीएनए टेस्ट वो नहीं कराना चाहते, बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए नेतन्याहू साहब खुद पोलिश हैं, जी जी। उनके वालिदैन भी पोलिश थे और वो लादीन थे। इसराइल अमेरिका अटैक कर रहे हैं ईरान को, क्या कितनी तवालत इख्तियार कर सकती है ये जंग। कि अगर आपने जंग शुरू की तो फिर ये लंबी जंग होगी, क्योंकि ईरान को पता है कि इन दोनों ममालिक में स्टेमिना लंबी जंग का नहीं है। पाकिस्तान का सिफारती स्टांस जो है वो क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। और फिर ईरान पे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स फेंका गया, डेजी कटर्स डाल फेंके गए, कौन कौन से बम नहीं मारे गए वहां पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा। नाजरीन, जिस तरह से आपने देखा कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से एक सूरत हाल डेवलप हुई है, अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर अटैक किया गया और उनकी 48 जो सरकर्दा रहनुमा थे ईरान के, उनको शहीद कर दिया गया। एक बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त मशरिक़ वस्ता की। ईरान की जानिब से भी एक रद्द अमल दिया जा रहा है, लेकिन ईरान के लिए जो सबसे बड़ा सानहा गुज़िश्ता रोज हुआ, जिसमें जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया गया, तो वो ना सिर्फ ये कि एक अलमिया, इंसानी अलमिया था, बल्कि एक जज्बाती अलमिया के ना सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया भर के जो शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, उनके दिल में एक खास मोहब्बत और अकीदत थी उनके लिए। और पाकिस्तान में हमें एहतजाजात भी नजर आए, बड़े वायलेंट सूरत भी इख्तियार कर गए। इस पर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है एम्बेसडर नायला चौहान साहिबा को। ईरान में बतौर सिफारतकार इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने का। हम्म। अच्छा, मैडम, ये बताइएगा कि आयतुल्लाह खामनाई साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, और उनकी शहादत जो है बहुत बड़ा एक अलमिया है। आप क्या समझती हैं, आपने ईरान में वक्त गुजारा, कितनी रिजिलियंट नेशन है ईरानी, और किस तरह से वो इस चीज के साथ ना बर्दाश्त होंगे। देखिए वाकई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाकई एक बहुत बड़ा सानिया है पूरी ईरानी कौम के लिए। और इसमें जो है जहाँ तक ईरानी हुकूमत की बात है, इनकलाब इस्लामी इनकलाब की जो हुकूमत है वो, आप देखिए कि 40 साल 1979 से इस्लामिक रेवोल्यूशन आई है, तो हम्म। इनकी इंस्टीट्यूशंस जब से जो है काफी इस्टेब्लिश्ड है। और इसमें इन्हें मालूम था कि इमाम खामेनाई जो है, आयतुल्लाह खामेनाई, वो एक इनका टारगेट है। हम्म। और जो अमेरिकी स्ट्रेटजी रही है वो हमेशा इंडिविजुअल्स को अटैक करते हैं। हम्म। और उन्होंने वेनेजुएला में भी ये किया, और उनका ख्याल था कि वेनेजुएलन मॉडल जो है वो ईरान पे भी अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है। हम्म। और ईरानी इनकलाब जो है वो बहुत फर्क है निस्बत वो जो कि उधर है वेनेजुएला में। तो जी उधर जी। से अगर उन्होंने प्रेसिडेंट मदुरो को निकाल लिया तो वो उनके हिसाब और था। लेकिन हम्म। रही बात ईरान की, तो आयतुल्लाह खामेनाई ने अपनी जिंदगी में ही अपना सक्सेशन प्लान बना लिया था। आप देखिए कि इनको
37 years at the helm of affairs he has been. जी जी। तो इमाम khomeini जो कि रेवोल्यूशन के मतलब पायनियर थे, उनकी जब वफात हुई तो पूरा ईरान हिल गया था। वो नहीं सोच सकते थे कि इमाम khomeini के जाने के बाद क्या होगा। जी उस वक्त इमाम खामेनाई ने सारा सिलसिला संभाला। जी बिल्कुल। उन्होंने जो है राहबर की इंस्टीट्यूशन भी बनाई, उन्होंने वली फकी की भी बात की, और उन्होंने गार्डियन काउंसिल की भी बात हुई, पार्लियामेंट की हुई, और ये सारी इंस्टीट्यूशंस को पिछले 40 साल से फुली इंट्रेंच किया इरानियन सिस्टम में। हम्म। सो उनकी शहादत एक शख्स की शहादत नहीं है, एक बानी की शहादत है जिसने इन सारी इंस्टीट्यूशंस को बनाया। जी और उन्होंने अपने हयात में ये कह दिया था कि ही न्यू लाइक ऑल वी मुस्लिम्स एनीवे आर ऑलवेज रेडी फॉर शहादत। वो हम्म। तो आपका एक अकीदा है कि मौत जो है वो एक हकीकत है, जी जी और आप कलमा पढ़ते हैं और अल्लाह का नाम लेके आप शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। बिल्कुल। सो वो मसला नहीं है पूरी इस्लामी दुनिया में, लेट अलोन शिया और सुन्नी, एज मुस्लिम वी ऑल डू इट, जी राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ अच्छा। पे वो मेंटली जी प्रिपेयर्ड थे, और उन्होंने ये अपना जो सक्सेशन प्लान प्रॉपर जी इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया हुआ था। जी सो बिल्कुल। वेस्ट की ये गलतफहमी थी कि एक शख्स को निकालेंगे तो इधर जो है काया पलट जाएगी। जी जी काया नहीं पलटी। जी जी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जो अमेरिका का मेन ऑब्जेक्टिव हमें दिखाई दिया, सुनाई दिया, वो ईरान में रिजीम चेंज की बात करता है। आप क्या समझती हैं कि आयतुल्लाह खामनाई साहब की वफात के बाद क्या अमेरिका का ये मंसूबा मुकम्मल हो सकेगा? देखिए, अमेरिका का ये मंसूबा तो बहुत दफा उन्होंने अप्लाई किया है, बड़ी दफा हम्म कोशिश की है, बहुत दफा रिजीम चेंज भी करने की कोशिश की है। कभी कामयाब हुए, कभी नाकाम हुए, लेकिन उनका ये तरीकाकार रहा है। हम्म लेकिन जहां तक ईरान की बात है, हम्म। ईरानी पहले ईरानी है, फिर कुछ जी और है। सो बाहर की डिक्टेट्स कोई ईरानी नहीं सुनता या सहता। हम्म जो अमेरिका कह रहा है, जो दिखा रहा है, वो कुछ और है, और जो इजराइल का एजेंडा है, जिसको हम्म आगे चलाया जा रहा है, वो कुछ और है। और आप देखिए कि 2007 से, जब से नेतन्याहू ने मतलब कुर्सी संभाली, जी जी जब से उनका जो एक प्लान था, जो अभी आप हेक्सागोन अलायंस की भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल। प्लान था कि ये 6-7 मुल्क उन्होंने गिराने हैं, क्योंकि हम्म उनकी जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक उनको अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को यूफ्रेटस से लेके नाइल तक सारा इलाका बख्श दिया है। तो हम्म वो उनका मजहबी और मॉरल राइट है इस लैंड पे। हम्म। लेकिन अगर आप यहूद से बात करें तो आप पूछें कि भाई, हजरत इब्राहिम के 2 बच्चे थे, बिल्कुल एक नहीं था, हजरत इसहाक भी थे, हजरत इस्माइल भी थे। बिल्कुल। तो अगर हजरत इसहाक से जो है वो यहूदियों की नस्ल है, तो हजरत इस्माइल से फलस्तीनियों और मुसलमानों की नस्लें हैं। जी बिल्कुल। तो ये लैंड तो मतलब अल्लाह सबके ताला लिए ने फिर, क्योंकि मुकद्दस है। अगर आप हजरत इब्राहिम की बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल। तो अब जो है इजराइल इस बात को नहीं मानता। फिर हम्म अगर उनसे कहें कि अच्छा चले, आप जो कह रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट्स एक्सेप्ट इट, आप हम्म। डीएनए टेस्ट करके बताएं कि इस वक्त इजराइल में कितने हजरत इब्राहिम के जो है डिसेंडेंट्स हैं। जी 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 डीएनए टेस्ट वो नहीं कराना चाहते, बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए, नेतन्याहू साहब खुद पोलिश हैं, जी जी उनके वालिदैन भी पोलिश थे, और वो लादीन थे, बिल्कुल।
क्योंकि वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट रिजीम में पले थे, बिल्कुल। तो उनका यहूदियत से तो कोई ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल। और अच्छा। अभी भी जो खबरें आ रही हैं कि जब ईरान ने मिसाइल फेंके हैं तो नेतन्याहू साहब ने जहाज पकड़ा है और हम्म। ग्रीस से वो जर्मनी पहुंच गए हैं। तो सबसे हम्म। पहले तो उन्होंने किसी से खुद छलांग मार ली, क्योंकि बिल्कुल। उनकी वहां जड़ें नहीं है। जो बिल्कुल। जड़ें हैं वो वहां फलस्तीनियों की हैं। जी जी और जी। जो दूसरी वहां पे कदीमी सोसाइटीज, सिविलाइजेशंस बस रही थी। बिल्कुल। अच्छा मैडम, जेरूसलम। ये बताइएगा कि ये जो जंग अभी जारी है, इजराइल अमेरिका अटैक कर रहे हैं ईरान को, क्या कितनी तवालत इख्तियार कर सकती है ये जंग? देखिए, वही मैं उस जवाब, क्योंकि आपने वो पहले सवाल की ही ये जी कंटिन्यूएशन है जी। कि वो अमेरिका क्या कर रहा है। तो ये वो जो मेक इजराइल ग्रेट अगेन का एजेंडा वो फुलफिल हो रहा है। हम्म। पहली बात तो ये, जो जी आपके पहले सवाल का जवाब इन शॉर्ट इन वन लाइन। जी जी। अब आपका जो दूसरा सवाल है, आप देखिए कि इजराइल में कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। हम्म। छोटा सा वो खिता है जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। जी जी। तो उसके अंदर जो है, आप देखें कि वो तो ज्यादा उनमें स्टेमिना नहीं है मार खाने का। और अमेरिका जो है वो इस खित्ते का नहीं है। तो अमेरिकी फोर्सेस यहाँ पे उन्होंने लए तो आए हैं, जी लेकिन जी। वो कितनी देर जंग कर सकते हैं? जब तक फुट ऑन ग्राउंड नहीं होगा, जब बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा, तो उनका एजेंडा वो अचीव नहीं कर सकते हैं। जी जी। तो वो क्या स्ट्रेटेजी कर रहे हैं कि वो शॉर्ट हिट एंड रन, और अच्छा हम टॉक्स में आ जाते हैं। हम्म। लेकिन वो हिट एंड रन नहीं, क्योंकि ईरान ने कहा था अभी कि अगर आपने जंग शुरू की तो फिर ये लंबी जंग होगी, क्योंकि ईरान को पता है कि इन दोनों ममालिक में स्टेमिना लंबी जंग का नहीं है। ईरान ने हम्म। तो इराक के साथ ही 10 साल जंग लड़ी थी। जी जी। सो उनको इसका तजुर्बा है। तो जी जी। ईरान की स्ट्रेटजी होगी कि ये तुलानी हो, और इजराइल और अमेरिका की होगी कि बस झटपट खत्म करें और इनको तोड़ ताड़ के, जिस तरह इराक का हशर नशर किया, जैसे लिबिया का हशर नशर किया, जैसे सीरिया हम्म। का किया, जैसे लेबनान का किया, ईरान को भी उसी तरह कर दे। हम्म। अच्छा मैडम, पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में आ जाएगा अगर मिसाल के तौर पे ईरान में गवर्नमेंट जाती है, या जो भी अभी भी मौजूदा हालात हैं, दोनों तरफ पाकिस्तान के जो कुछ ममालिक पे ईरान की जानिब से अटैक किया गया है, पाकिस्तान के बड़े करीबी दोस्त मुल्क हैं। पाकिस्तान का सिफारती स्टांस जो है वो क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान का सिफारती स्टैंड हमेशा से रहा है कि बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। दोनों हम्म। तरफ जो है वो, आप देखिए कि गल्फ स्टेट्स के साथ भी आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, और आपकी जो है ईरान से भी भाईचारा है। सो इस वक्त जो है ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है, पर्टिकुलरली बिकॉज राइट नाउ यू आर इन अ वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान, विच इज हम्म। बेसिकली अ प्रॉक्सी वॉर विद इंडिया। जी जी तो जी। ये इतनी गंभीर सिचुएशन हो चुकी भी है कि इसमें जो है अल्लाह रहम करे, और ये जो है हमारे ऊपर जो है ना, इस अजाब से बचाए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो जंग है ईरान की और अमेरिका इसराइल की, पाकिस्तान की भी जंग जारी है अफगानिस्तान के साथ, ये किस तरह से हमारे जो बॉर्डर रीजन को अफेक्ट कर सकती है? क्योंकि अब तो हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है सारा ही वॉलेटाइल हो जाएगा। बिल्कुल। और ईस्टर्न बॉर्डर आपको वैसे ही खाने को तोड़ रहा है। बिल्कुल। वो तो सिंदूर 2 की भी बात कर रहे हैं। हम्म। तो ये खिता, देखिए मोदी साहब क्या कर रहे थे तल अवीव में। हम्म। जी। आ, सो ये तो मंसूबे लंबे हैं। हम्म। लेकिन जिस कुरान में है ना कि ये भी मंसूबे बनाते हैं और मैं भी मंसूबा बनाता हूँ, बिल्कुल। देखो किसका मंसूबा बेहतर होता है। जी जी। तो दिस इज अ टाइम टू हैव फेथ हम्म। एंड पेशेंस, कि बिल्कुल। अल्लाह की जात रहीम है। कोई मसलहत हमें पेशेंस से और दानिशमंदाना तरीके से करना पड़ेगा।
जी। मैडम, वन लास्ट क्वेश्चन, आप ये बताइएगा, ईरानियन नेशंस, आपने उनको बड़े करीब से देखा, कितने रिजिलियंट हैं, और वो क्या आप समझती हैं कि इस तरह की जो आजमाइश है उससे किस तरह से नबरदाश्त होने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, रेजिलिएंट तो है। आपने ईरान इराक वॉर की 10 साल की जंग देखी है, जी। सो इनमें रेजिलियंस तो है। लेकिन अभी जो हंगामे हो रहे थे कुछ अरसा पहले, वो इक्तसादी जो सैंक्शंस की वजह से हालात जो है, गुर्बत जो है बढ़ रही थी, वो उसकी वजह से थे। हम्म। लेकिन निगोशिएशन में भी ईरान ने कहा कि ठीक है, हम न्यूक्लियर जो है उसकी एनरिचमेंट कम कर देंगे अगर आप हमसे सैंक्शंस हटा लें। तो पेशरफ्त तो हो रही थी गुफ्तगू में, जनीवा में भी। जी। लेकिन फिर इजराइल ने हस्बे आदत, क्योंकि ओमान में जब टॉक्स हो रही थी पिछली दफा, तो उस वक्त भी जब ये एक मुफाहमत पे पहुंच रहे थे, तो इजराइल ने हल्ला बोल दिया, अटैक कर दिया और टॉक्स को डिरेल कर दिया। और फिर ईरान पे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स फेंका गया, डेजी कटर्स डाल फेंके गए, कौन कौन से बम नहीं मारे गए वहां पे। हम्म। लेकिन अगर वो कामयाब हुए थे उस वक्त, और उन्होंने कहा था कि जी हमने इनकी जो है वो न्यूक्लियर वो खत्म कर दिया है, तो फिर दोबारा अटैक का जवाब इनको री इन्वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वही कहानी तो नहीं दोबारा सुना सकते ना। या जी। तो माने कि पहले नाकाम हुए, और या फिर कहे कि जी वो उनका एजेंडा है ही नहीं। हम्म। ईरान के न्यूक्लियर से उनको लेना देना नहीं है। ईरान को कमजोर करना उनका जो है बेसिक स्ट्रेटजी है। जी। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, आपने एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा की गुफ्तगू समाअत फरमाई। उन्होंने कहा कि ये जो ईरान की जंग है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, ये तवालत इख्तियार कर सकती है, और यही तवालत ईरान को फायदा देगी, जबकि अमेरिका और इसराइल ये चाहते हैं कि इस जंग को मुख्तसर किया जाए, क्योंकि अमेरिका तो इस खित्ते का नहीं है, और इसराइल भी उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो काफी कम है। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।